हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे? सर ऑपरेटर सर शायद हो गया था सर। ऑपरेटर होगा। नहीं सर, ऑपरेटर भी शायद हो गया था। सर ये तो फर्स्ट दिन ये हुआ था। आ रहे हैं, आ रहे हैं। सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया कीजिए सर, जब पढ़े ये रहते तो भेज ही दिए। भेजे हैं सर आप? डेटा टाइप्स हो गया था ना? यस सर। यस सर। टुडे विल डिस्कस वेरिएबल्स। वेरिएबल्स से हम लोग को डिस्कस करना है। ओके सर। ये बेसिकली जो आपका है, एज लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेरिएबल्स टेक्स इम्पोर्टेंट प्लेस। एज मतलब जैसे आप सी प्लस प्लस में वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो वेरिएबल्स आर द वैल्यू पर्टिकुलर नेम गिवन टू द पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया जहाँ पर आपका प्रोग्राम वैल्यू को होल्ड करेगा। अब यहाँ पर जैसे ही वेरिएबल नेम लेते हैं तो दो चीज़ क्लियर हो जाता है। पहला चीज़ कि आपका जो वैल्यू आपका जो यूज होगा प्रोसीजर्स में वो कहाँ स्टोर्ड होगा, और दूसरा कि उस वेरिएबल का आप जब डेटा टाइप मेंशन करते हैं देन इट इज़ क्लियर दैट कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वैल्यू यू कैन स्टोर्ड ओवर देयर। तो कितने रेंज का वैल्यू आप स्टोर कर पाते हैं, बिकॉज डेटा टाइप प्ले इंपॉर्टेंट रोल वेन एवर यू आर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो डेटा टाइप का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो रोल होता है कि आपके उस वैल्यू का रेंज क्या होगा। ठीक है ना? तो एज लाइक इन सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, यहाँ पर गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमारा जो वेरिएबल है वो जो आपका डिक्लेयर्ड होगा। सबसे पहले डिक्लेरेशन हम देखेंगे, उसके पहले डेटा टाइप्स यूज होगा। तो डेटा टाइप्स जैसे सी प्लस प्लस में हमारा बेसिक डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। फ्लोट। तो बेसिक डेटा टाइप यहाँ पर गो वेरिएबल में बाइट, इंट और फ्लोट 32 है। दैट रिप्रेजेंट 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। ठीक है ना? बाइट रिप्रेजेंट 8 बिट, इंट रिप्रेजेंट 16 बिट and float 32 represent 32 bit. So these are the basic data type you can use in Go, used to declare the particular variable of the Go language. Now यहाँ पर क्या नाम हुआ आपका? yes, कुछ पूछ रहे हैं क्या? नो सर, किसी का माइक ऑन है सर। माइक और कर लिया है सर। इस विकास कुमार था। माइक को म्यूट कर लीजिए। ठीक है ना? तो एज यू नो दैट इट इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो कैपिटल और स्मॉल केस एक्ट डिफरेंटली बाय द कंपाइलर। तो इट इज आल्सो कॉमन टू सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है ना? तो दूसरा, द वे इन विच वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल इज जस्ट डिफरेंट इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन सी प्लस प्लस हमारा जो सिंटेक्स है उसका जस्ट अपोजिट सिंटेक्स यहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है? गो वेरिएबल में, गो लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट रखा गया कि सबसे पहले वेर कीवर्ड से प्रीसीड करेंगे, यानी जो भी वेरिएबल वेर कीवर्ड से प्रीसीड है वो ये आपका कंपाइलर एज्यूम करेगा कि दैट इज टर्म्ड एज ए वेरिएबल। आफ्टर दैट we provide the variable name. We just provide the list of variables. So list of variables is the place where or the name of the storage area where you can allocate any value. And after that we set the particular data type. Any whatever data type you want to store, declare the use to declare the particular variable, that is represented or the mentioned at the end of the variable declaration. It is just opposite C plus of the C plus plus. C plus plus हम लोग क्या करते थे? int ab. Int is the data type, ab is the variable. Because a or b both are having a integer data type, so we declared it in this particular manner. लेकिन अगर हमको इसी को गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेयर करना होगा तो वी जस्ट डिक्लेयर इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर। तो यहाँ पर जो सिंटेक्स है वेरिएबल डिक्लेरेशन या डिफिनेशन का, यहाँ पर सबसे पहले वेर कीवर्ड हम एक यूज करेंगे। एज लाइक फंक कीवर्ड इज यूज्ड इन एनी फंक्शन इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेर कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल। देन वी टेक द लिस्ट ऑफ वेरिएबल,
देन द डेटा टाइप, ऑप्शनल डेटा टाइप जो भी आपको लेना है। अगर आप डेटा टाइप नहीं लेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो डेटा, जैसे आप हैर ए बी सी, अगर तीनों को इंटीजर रखना चाहते हैं, सी एच को बाइट रखना चाहते हैं और फ्लोट 32, देन यू कैन डिक्लेयर इन दिस पर्टिकुलर मैनर। अब यहाँ सेमी कॉलन आप देख रहे हैं, you can write your program with semicolon, but when you execute your program automatically it is adjustified by the go compiler। ये आपका go compiler इसको automatically adjustify कर देगा, because we are habituated to write program in C, C++, and in each and every statement we are using this semicolon। तो आप अगर सेमीकोलन लिख भी देते हैं तो वो प्रोग्रामिंग में जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एडजस्टिफाई कंपाइलर कर लेगा, वो सेमीकोलन विजन में नहीं रहेगा, आपके सोर्स कोड से वो इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इफ यू रॉन्गली और इफ यू इंटेंशनली मेंशन सेमीकोलन इन योर कोड, then when you execute your code then automatically it is adjustified by the go compiler, ठीक है ना। तो that is the particular declaration part। So we just take one example program। Yes. Suppose here we just take one example program that there is a variable a having data type uint32। uint32 का मतलब unsigned integer 32 बिट का कोई भी वैल्यू हम यहाँ ले सकते हैं। Now here we take the value for that a equal to 20। You can initialize the value variable anywhere। हाँ बोलिए। So what is package main, sir? Yes, Package main, sir. Package main. what do you want to say? What is package main, sir? Package main. Package main. Today you are attending first lecture। No, sir. Package main is the first particular it is the package in which entire code is your entire code is get executed, Okay, sir. ठीक है ना। fmt is just like a header file you are including in the C++। जैसे आप C++ में हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं उसी तरह से यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हम पहले ही दिन हम लोग बताए थे कि इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड में आप एक से अधिक पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर में डबल कोट में मेंशन करके, ठीक है ना। तो वहां पर भी हम लोग देखे थे सेमीकोलन का क्या इंपैक्ट था, तो वही चीज यहाँ पर भी। सपोज अगर यहाँ हम सेमीकोलन दे देते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, इफ यू मेंशन हियर सेमीकोलन देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब नाउ सी हियर, यहाँ पर वेरिएबल एक डिक्लेयर किया, तो वेर कीवर्ड ए इज द वेरिएबल, सिंपल एक वेरिएबल, उसका डेटा टाइप है uint32। इफ यू टेक मोर देन वन तो you just separate it by comma as like in C++ programming language। Now when we want to print the value for a, then we use println। Now see here we are using here some of the function of C++, both Java also, ठीक है ना। तो whenever we use C then we have a provision to use the conversion specifier also, ठीक है ना। तो जैसे आप C लैंग्वेज में printf यूज करते हैं, अगर printf यहाँ यूज करेंगे तो entire syntax of printf statement used in C language is applied here, no other syntax is mentioned here। तो जो syntax आप C में follow करते थे वैसा ही syntax यहाँ भी follow होगा। It is also available in Java also, sir। Yes, yes, in Java also you can use printf। Yes, sir। ठीक है ना, in Java also you can use। तो printf स्टेटमेंट आप जब printf यहाँ यूज करेंगे, सपोज तो फर्स्ट लाइन आपका प्रोग्राम का क्या कर रहा है, a के वैल्यू को सिंपली प्रिंट कर रहा है। दूसरा लाइन यहाँ पर हम अभी इसको कमेंट में डाल दिए हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसका पैरामीटर आपका जो है वो डबल होता है, यानी कि पैरामीटर जो आप लेते हैं डबल, हम यहाँ इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे एरर आएगा, इसलिए उसको कमेंट में डाले हैं। फिर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे हैं जहां से ये पता चल पाएगा कि आपका जो डेटा वेरिएबल आपने लिया है उसका डेटा टाइप क्या है। तो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप प्रिंट करने के लिए %t हम लेंगे, ठीक है। चाहे वो यहाँ पर जो भी डेटा टाइप आप लेंगे उसका डेटा टाइप अगर टाइप प्रिंट करना है तो यू कैन यूज द पर्टिकुलर प्रिंट %t। अदर देन डेटा टाइप जो आप इंटीजर फ्लोट जैसे लेते थे, %d स्ट्रिंग के लिए, %s कैरेक्टर के लिए, वो एज इट इज। अगर आप एक्सपोर्टेड फंक्शन ऑफ सी यूज करेंगे printf,
तो दिस इज द एक्सपोर्ट, और यहाँ एक्सपोर्टेड फंक्शन पहले ही बता दिए थे कि जो भी आपका एक्सपोर्टेड प्रोसीजर्स या फंक्शन है किसी लैंग्वेज से, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो जो सी में आप प्रिंटफ लिखते थे वहां स्मॉल केस में लिखते थे, यहाँ पर आपका जो प्रिंटफ है उसमें का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। नाउ व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम यू विल गेट द पर्टिकुलर आउटपुट इन दिस पर्टिकुलर मैनर। तो ए का वैल्यू 20 प्रिंट हुआ, और फिर टाइप ऑफ ए इज यू इंट 32। नाउ यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर इसका टाइप हम चेंज करें, सपोज यू इंट 64 अगर करें, तो उस केस में ये यू इंट 64 ही प्रिंट करेगा, यानी कि जिस डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे उस डेटा टाइप का ये टाइप प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज टी इज कॉमन फॉर ऑल। नाउ व्हेन यू डिक्लेयर इट एज ए फ्लोट 64, then this line is also get executed because the parameter for square root is of double type, ठीक है ना। आप जो पैरामीटर लेते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन में वो डबल होता है। दूसरा, अब यहाँ मैथ आप यूज कर रहे हैं तो इसको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ मैथ को इंक्लूड, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं सेमीकोलन का यूज क्या है कि आप जब सेमीकोलन यूज करेंगे तो सेम लाइन में लिख सकते हैं। हाँ, तो वो जब कंपाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्टिफाई कंपाइलर कर लेगा। तो सेमीकोलन अगर यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां भी आप सेमीकोलन यूज करेंगे वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एडजस्टिफाई करेगा। तो अगर हम हैबिचुएटेड है हर लाइन में सेमीकोलन देने का, तो हम अगर दे भी दिए, क्योंकि सी प्लस प्लस कोडिंग कर रहे हैं, अगर जावा कोडिंग कर रहे हैं तो सेमीकोलन हम यूज कर रहे होते हैं, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। आपका वो ऑटो एडजस्टिफाई कंपाइलर कर लेगा, रन टाइम में वो उसको विजिबल नहीं होने देगा, और यू विल गेट द आउटकम इन दिस पर्टिकुलर मैनर। नाउ बिकॉज अब यहाँ क्या है कि अब यहाँ पर गड़बड़ क्या करेंगे कि आप जितने भी फंक्शन है, लिस्ट ऑफ फंक्शन जैसे सी प्लस प्लस में है आपने यूज किया है, वैसे ही अगर यहाँ यूज करेंगे 32 अगर डेटा टाइप के थ्रू अगर स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज करेंगे तो यहाँ एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये ए का जो पैरामीटर जो आप ले रहे हैं उसका डेटा टाइप यहाँ फंक्शन सपोर्टिव नहीं है, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन होगा वहां पर ये आपका इंट डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करेगा। तो उस केस में व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम देन देयर इज एरर, ठीक है ना, बिकॉज टाइप uint32 एज टाइप फ्लोट 64, ये एरर मैसेज आपको आया। यानी फ्लोट 64 पैरामीटर जो आप ए का ले रहे हैं स्क्वायर रूट फंक्शन का, इसका ये डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है, तो ये आपका डेटा टाइप मिसमैच यहाँ पर हो गया। तो इसलिए हम इसको जो इस फंक्शन का रिक्वायरमेंट है पैरामीटर का वही डेटा इसको सप्लाई करेंगे, तभी इसका आउटकम हमारा सही हो पाएगा, आएगा सर। ठीक है ना। दूसरा कि किसी भी वेरिएबल को जो डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रोविजन क्या है कि आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं सपोज, तो नंबर ऑफ वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर किया, नंबर ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद जैसे आप वेरिएबल यहाँ पर नोटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग नोटिफाई कर रहे हैं। बोलिए सर, यहाँ पे 64 का जो यूज करे वो डेटा साइज का बता रहा है सर। कौन? 64 जो यूज कर रहे हैं ये साइज ऑफ डेटा टाइप बता रहा है। अगर यदि वहाँ 32 भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट के जगह 32 यूज कर सकते हैं। फ्लोट के जगह क्या यूज कर सकते हैं? 64 जहाँ लिखा है ना वहाँ 32। 32? यस सर। 32 एक्चुअली अगर ये स्क्वायर रूट फंक्शन का जो है पैरामीटर अगर 32 सपोर्ट करेगा तो ले लेगा। 64 कहने का मतलब है ये स्क्वायर रूट का जो पैरामीटर है वो डबल टाइप का होता है, जो डबल आप पढ़े हैं ना सी प्लस प्लस में, डबल का साइज क्या होता है? 8 बाइट। 8 बाइट, यस। 8 बाइट का मतलब 64 बिट, तो यहाँ पर 32 बिट का मतलब 4 बाइट हुआ। तो चूंकि स्क्वायर रूट का जो पैरामीटर का जो टाइप है वो आपका 64 है, इसलिए डबल आपको यहाँ लेना पड़ रहा है। अगर 32 लेंगे तो भी सपोर्ट नहीं करेगा। 60 हम बताए थे ना आपको, डेटा टाइप में जो 64, 32, 16, 8, ठीक है ना, ये चीज हम लास्ट क्लास भी बताए थे
ये जो डेटा टाइप में जो यू इंट लिया जा रहा है, ठीक है ना, इंटीजर के लिए बताए थे कि यू जो है वो अनसाइंड को रिप्रेजेंट करता है, इंट आपका इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, 8 आपका 8 बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये 3 सेक्शन को कॉन्केटिनेट किया गया है। यू इंट 8 को गूगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल डेटा टाइप मेंशन किया गया है उसमें 3 पार्ट है। 3 पार्ट को हम लोग C++ में डिफरेंटली लिखते हैं, यानी कि तीसरा पार्ट कहीं दिखता नहीं है। वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अगर अनसाइंड इंट लिखा हुआ है तो वो आपका 8 बिट का 16 बिट का आपका जो है इंटीजर होगा, जिसमें केवल पॉजिटिव और 0 इंक्लूड होगा, और उसका रेंज क्या होगा, तो 0 टू सर्टेन जो भी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 8 बिट का भी प्रोविजन है, ठीक है ना। अनसाइंड इंटीजर का जो आप कैरेक्टर के लिए लेते हैं, अनसाइंड कैर 0 to 255, वहां यहाँ पर इंटीजर के लिए भी है। तो जो ASCII वैल्यू आप प्रिंट करते हैं वहां पर इसका रोल, इंपॉर्टेंट रोल आप उसको यूज कर सकते हैं, जहां पर भी ASCII वैल्यू आप प्रिंट करते हैं। तो यू इंट 8 जैसे है उसी तरह से यहाँ पर फ्लोट 32, फ्लोट 64, ये एक्चुअली 32 एक्चुअली आपका 4 बाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो C++ में इसको फ्लोट बोल देते हैं और इसको डबल बोल देते हैं। नाम इसका क्या है कि फ्लोट और डबल नहीं करके इसका फ्लोट 32 कर दिया गया। 32 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ बाइट, नंबर ऑफ बिट। तो नंबर ऑफ बिट अगर 32 है तो ये 4 बाइट होगा, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होता है। तो फ्लोट का जो डेटा टाइप है वही है 4 बाइट, लेकिन उसका नाम बदल के गो प्रोग्रामिंग में कर दिया गया फ्लोट 32। फ्लोट 64 आपका डबल है, उसका नाम बदल के फ्लोट 64 कर दिया गया। एज लाइक डबल डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप का साइज कितना होता है, 8 बाइट। 8 बाइट जो है उसमें 64 बिट होगा, तो ये फ्लोट 64 रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? यस सर। तो वही चीज यहाँ पर हम बता रहे हैं कि स्क्वायर रूट का जो आपका फंक्शन है, वो स्क्वायर रूट का जो पैरामीटर लेते हैं वो डबल में आपका डेटा जो है वो उसको हैंडल करता है। तो अगर डबल से कम कोई डेटा टाइप यहाँ वैल्यू वेरिएबल पास करेंगे तो वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो दैट इज वाई अब यहाँ पर प्रोविजन क्या है, जैसे हम लोग सी में इंट ए बी सी डी नंबर ऑफ वेरिएबल लिखते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं वेर ए बी सी, और जो पर्टिकुलर डेटा टाइप है उससे इसको मेंशन करके सेमीकोलन टर्मिनेट कर दिए। अब यहाँ पर ए बी सी तीनों जो है वो एक ही तरह का वैल्यू रख रहा है। तो सी में भी कोई वैल्यू सपोज ले लिए, सपोज 34.0, ठीक है, और यू कैन प्रिंट द सेम। नाउ दिस इज द फर्स्ट वे, ये पहला तरीका है जिसमें आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और वैल्यू को बार बार आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट, हेलो सर। हाँ बोलिए। तो जहाँ वेरिएबल इनिशियलाइज किए वहीं पे सर वैल्यू नहीं असाइन कर देते? आ रहे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो दिस इज द फर्स्ट वे इन विच यू आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल एंड देन आफ्टर यू आर इनिशियलाइजिंग द वैल्यू। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे यू हैव, ठीक है ना, यू कैन ऑल्सो जस्ट टेक इट इन ए कॉमेंट, ठीक है ना। You can also initialize here equal to, this is the assignment, you can initialize in this manner 20, 200, 34, ठीक है ना। It will work in the same manner. So when you execute, you will get the same. So Yes, this is the one way. ये तरीका इसलिए है कि हो सकता है जैसे अभी C++ में आप देखें या कि क्लास के अंदर डिक्लेयर इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, तो अगर किसी वेरिएबल को एट द मोमेंट जब यहाँ यूज करना वहां इनिशियलाइज करने का जरूरत है, तो उस केस में हम ये फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, ये आप कहीं पर भी इस चीज को आप पाइथन में भी यूज किए होंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ चाहें तो फ्लोट 64 लिख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर हम इसमें चाहें कि हम डेटा चेंज कर दें, ठीक है, डेटा को चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप जैसे नॉर्मल C और C++ में लिखते हैं, अगर A में आपने रखा है फ्लोट 64, B में अगर आप रखना चाहते हैं कोई भी नाम,
स्ट्रिंग। ना। सपोज कोई एबीसी नाम रख देते हैं, एबीसी एंड देन कॉमा, और सी में कोई करेक्टर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो करेक्टर के लिए सपोज बी यू जस्ट मेंशन, देन let's see what is the outcome. Now see here, ABC type untyped string as type float 64 in assignment. तो ABC आपका जो है ये स्ट्रिंग String type. नहीं है। अब इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा? अगर हमको इसको तीनों को यूज करना है, देन आप बेसिक डेटा टाइप यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक डेटा टाइप आपका यहाँ क्या यूज हो जाएगा? इफ यू राइट इंट, देन व्हाट डू यू थिंक? इंट अगर ले रहे हैं तो फिर भी तो एरर मिलेगा सर, हाँ, फिर भी एरर देगा सर। वही चीज देख रहे हैं। नाउ सी व्हाट इज द एरर। तो एबीसी अनटाइप्ड स्ट्रिंग है, ठीक है, आपका फ्लोट 64। मैथ डॉट एसक्यूआरटी में चूंकि ए यूज हो रहा है तो उसके लिए एक और एरर आ गया आपका। तो इस लाइन को अगर हम कमेंट में डालें तो एक एरर तो आपका रेक्टिफाई होगा, क्योंकि मैथ डॉट स्क्वायर रूट में वो यूज नहीं होगा। नाउ देयर इज वन एरर, टाइप अनटाइप्ड स्ट्रिंग दिस। देन हाउ यू कैन डिक्लेयर द पर्टिकुलर वेरिएबल? आप सर इसको हाँ, टाइप अगर देते तो सर, यस, टाइप सर, टाइप डेटा टाइप है ना एक उसमें, हियर यू मेंशन टाइप। टाइप। So when you mention type, again there is an error, unexpected type. Then यहाँ पर हम जो चीज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू अगर हमको यूज करना है, ठीक है ना, डिफरेंट यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा यूज करना है, तो उस केस में अगर हम यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करें, where ABC is equal to this and then we run it, अब हो सकता है सर बोले। ठीक है ना। वही हम बताना चाह रहे थे कि अगर हम कोई डेटा टाइप यहाँ लेंगे तब यहाँ पर वो टाइप मिसमैच एरर आएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप वेरिएबल में एबीसी को रख दिए, तो वैर कीवर्ड से अगर आपने लिखा है तो जिस तरह का वैल्यू आप उसको एलोकेट करेंगे उस तरह के डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो नाउ जैसे हमने यहाँ पर प्रिंटफ किया टाइप ए का, तो उसी तरह से अगर हम सबका टाइप फॉर्मेटिंग चेक करना चाहें कि किसका क्या टाइप ये कंपाइलर ले रहा है, देन यू कैन इजिली चेक आउट कि डेटा टाइप आपका जो है बी का क्या है, सी का क्या है, बिकॉज यू आर नॉट मेंशनिंग द डेटा टाइप, यू आर एलोकेटिंग द वैल्यू ओवर देयर ओनली। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम यू जस्ट सी, चूंकि न्यू लाइन नहीं यूज हुआ है प्रिंटफ में, तो एस्केप सीक्वेंस भी अभी डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ ए इज इंट, टाइप ऑफ ए इज, सब में ए है, अच्छा इधर चेंज नहीं किए, तो टाइप ऑफ बी, टाइप ऑफ सी, and then just use the escape sequences here because we are using printf. New line, it will work in the same manner as like in C++. Now see, is it visible? यस सर। Now see, so type of A is int, type of B is string, and type of C is float 64. That means you have a provision in Go programming language. There is a provision. This provision is not in C++. It is in Python sir। Yes, it is in Python. It is in Python, but it is also not in Java, है ना। तो Python में भी आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना, मल्टीपल। तो ABC, if you do not mention any data type here, तो automatically whatever value you are allocating, ये चीज आप एरे में किए हैं C++ में। एरे में क्या था, केवल साइज के लिए। एरे में वहां क्या करते थे कि एरे जब आप डिक्लेयर करते थे तो एरे डिक्लेरेशन में वहां पर क्या करते थे कि आप एरे एक लेते थे इंट ए,
और इसमें जो साइज मेंशन कर देते थे इसी Runtime के memory. बेसिस पर इसका सब्सक्रिप्ट का साइज हो जाता था. There Yes, is no sir. need to mention here 5, 6 or anything. Whatever constant you are initializing, on the basis of the size of that constant value, number of that constant value, the size of the array will be Inserted into fixed. the specified हाँ, data. तो यहाँ पर same thing. So this is the one way. Now there is another way. Another way is what? Another way में आपका क्या है कि कोई भी वेरिएबल्स को आप शॉर्ट फॉर्म में कभी भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. शॉर्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, a प्लस इक्वल टू बी, a इंटू a एस्ट्रिक्स इक्वल टू बी, तो a इक्वल टू a प्लस बी या लिखने की जगह हम उसको शॉर्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का यहाँ क्या मतलब है कि विदाउट यूजिंग var कीवर्ड, इफ यू वांट टू इनिशियलाइज समथिंग, then you can use that short description to initialize any variable. तो short description is used by, जैसे अगर हम इसको कमेंट में डाल दें, अगर हम यहाँ पर इसको कमेंट में डाल दें and we just want to initialize a colon equal to same value 20, b colon suppose ABC, C colon to 34 0. Now this will also work. ठीक है, ये भी आपका काम करेगा. करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसको अभी हम लोग कमेंट में डाल दिए, तो वैर का यहाँ यूज नहीं हो रहा है अभी. तो क्या एबीसी का वैल्यू प्रिंट होगा? जस्ट चेक इट. नाउ इट आल्सो वर्क. तो जैसे आप विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो वहां डिम यूज करते हैं, डिम कीवर्ड, बट Yes, sir. विदाउट डिम आल्सो यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट. देयर इज सर्टेन symbol is used, percentage hash for the particular data type. You can suffix the particular data variable and use that value as a integer, string, float, ठीक है ना, single. तो यहाँ पर भी this is the short description of the particular variable. So Sir, without- what does colon represent here? yes, So what does colon represent here? हाँ, colon is just used as a आइडेंटिफायर, यानी कि जो आपका वैल्यू है उसको प्रीसीड करने के लिए, यानी कि आपका वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कोलोन केवल यूज हो रहा है. जस्ट लाइक आपका कोई भी ऑपरेटर जैसे प्लस इक्वल टू जो भी यूज करते हैं, तो यहाँ पर ए में 20 को असाइन करने के लिए वो पर्टिकुलर कोलोन यूज हो रहा है. अर्लियर इट इज यूज्ड इन पास्कल. In Pascal language, the same sequence is used, so that is just collect from that Pascal language. Pascal language में भी हम लोग इनिशियलाइज करते थे इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट से, ठीक है ना. तो यहाँ पर इक्वल टू इज द असाइनमेंट, ठीक है ना, इक्वल टू इज द असाइनमेंट एंड कोलोन इज जस्ट यूज टू एलोकेट द पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है ना, इन विच यू आर असाइनिंग 20, ठीक है ना. तो जो वेरिएबल है ए है उसको एलोकेट करने के लिए और इक्वल टू उसमें 20 वैल्यू को असाइन करने के लिए. तो इक्वल टू इज जस्ट लाइक असाइनमेंट जो आप C++ में भी यूज करते हैं, जावा में भी यूज करते हैं, सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू. तो यहाँ पर सिंगल इक्वल टू उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है. तो दैट इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. नाउ इसमें यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. हाँ. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, यहाँ आपका अगर हमको डायनेमिक टाइप डिक्लेरेशन करना है,
ठीक है ना। अभी तक हम लोग स्टैटिक किए, तो इन गो देयर इज ए पर्टिकुलर ऑप्शन ऑफ टाइप रेफरेंस, ठीक है ना। तो देयर इज ए टाइप रेफरेंस यू कैन यूज एनी टाइम टू डायनेमिकली डिक्लेयर द पर्टिकुलर टाइप। डायनेमिकल टाइप डिक्लेरेशन करने के लिए यू कैन यूज टाइप रेफरेंस, जो अभी आप विनायक बोल रहे थे टाइप, ठीक है ना। तो टाइप इन्फरेंस इज यूज्ड हियर, तो टाइप इन्फ्रेंस का मतलब कि आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को, जैसे अभी यूज किए, तो टाइप इन्फ्रेंस हम लोग यहाँ यूज किए, ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है ना। जो परसेंटेज टी यूज किया गया दैट इज फॉर टाइप इन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम में हम लोग दोनों चीज यूज कर लिए हैं। परसेंटेज टी जो आप यूज कर रहे हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप का कभी भी अगर जो है टाइप अगर आपको इन्फ्रेंस करना है, तो उस केस में हम परसेंटेज टी सी एक्सपोर्टेड फंक्शन के थ्रू कॉल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ABC का हम लोग जो है टाइप चेक किए। अब अगर टाइप में मान लेते हैं कि अगर 34 को भी 34 रखा जाए, तो उस केस में यहाँ पर हमको क्या दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि आपका 34 भी जो है वो भी इंटीजर है या समथिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप वैल्यू यहाँ चेंज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू असाइन टू द पर्टिकुलर वेरिएबल योर टाइप इज मेंशन्ड, यानी टाइप इज रिट्रीव फॉर द पर्टिकुलर सेट ऑफ वेरिएबल। तो टी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टाइप इन्फरेंस, और यू कैन से कभी भी किसी भी पर्टिकुलर, चूंकि यहाँ पर आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है प्रोग्राम में, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के साथ साथ आपने यहाँ पर कोई डेटा टाइप भी सेट नहीं किया है। So if any user if you want to retrieve the type of the particular variable according to the value assigned over there, then you can use type inference, and that should be accessed in this particular manner. Now एक और चीज हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए, मिक्स्ड वेरिएबल कैसे यूज होता है। मिक्स्ड वेरिएबल भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, उसका भी पर्टिकुलर ऑपरेशंस को चेक कर सकते हैं। नाउ यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, कोई डाउट? नो सर। परसेंट टी में तो हाँ यस, ये प्रिंटफ का पी कैपिटल क्यों है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है? नो सर। नाउ एज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो, हाँ बोलिए सर एक मिनट, प्रोग्रामिंग पार्ट में जाइए ना सर, गो प्ले में। बोलिए। जैसे कि इससे पहले हम लोग यहाँ पे फ्लोट 32 यूज कर रहे थे, जैसे कि हम लोग को फ्लोट टाइप का वैल्यू हम लोग को रिटर्न करवा रहा था। हाँ, अगर रिटर्न वैल्यू हम लोग का फ्लोट रहेगा और हम लोग जो टाइप देंगे इंटीजर टाइप का देंगे, तो ऐसे केस में सर तो एरर देगा हम लोग का। कहाँ पर इंटीजर देंगे? जैसे रिटर्न टाइप सर हम लोग का फ्लोट रहेगा और जो डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे वो इंटीजर टाइप का रहेगा, तो सर वैसे केस में तो गोलैंग में एरर देगा ना। ये अभी तो इस फंक्शन को हम करते हैं, अगर आप कोई फंक्शन लेंगे तब की बात कर रहे हैं। फंक्शन को अगर बना रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, बनाना किस तरह का फंक्शन बनाना चाह रहे हैं सर? जैसे कि हम लोग रिटर्न टाइप जो यूज कर रहे हैं ना सर, फ्लोट टाइप का है, और वहाँ पे जो हम लोग डेटा टाइप यूज करेंगे वो इंटीजर टाइप का होगा। तो वो तो एरर देगा ही। ओके सर। वो तो एरर देगा ही आपका। सपोज करिए कि आप ऐड फंक्शन बना दिए, ऐड फंक्शन में आपने दो वेरिएबल ले लिया mn, ठीक है, और यहाँ पर mn जो है आपका जो है फ्लोट 64 डेटा टाइप का है, और आप ये बोलना चाह रहे हैं ना यहाँ uint 32 कर देंगे, ये तो ये तो एरर देगा ही, क्योंकि रिटर्न टाइप आप uint 32 ले रहे हैं और पैरामीटर में फ्लोट 64 ले रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर अगर फ्लोट 64 लेते हैं, उसमें आएंगे हम लोग फंक्शन जब डिस्कस करेंगे तो ये सब जितना भी इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब आप फ्लोट 64 लेंगे तो यहाँ भी फ्लोट 64 लेंगे, दैट्स वाई तो यहाँ इसको हम कमेंट में डाले हैं। अगर यहाँ पर डबल इसका पैरामीटर है, स्क्वायर रूट का पैरामीटर क्या होता है, डबल लेना होता है। अगर हम इसमें इंटीजर पास करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर ये काम करेगा आपका, see here, यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ ए के जगह अगर हम यहाँ पर एक यहाँ ले लीजिए 16.0, अगर यहाँ सी कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑटो एडजस्टिफाई, यहाँ पर जो 16 है ये फ्लोट 64 का मेंबर है, ठीक है ना। अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ जब आप रन कराएंगे तो अब आपका सी का वैल्यू देना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 20, अच्छा 20 तो यहाँ हम टाइप कर दिए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ 16 होना चाहिए। अगेन यहाँ पर अगर आप ये लिखना चाहें कि आपका जो वैल्यू प्रिंट हो, ठीक है, तो इसको सी एक्सपोर्टेड फंक्शन के थ्रू लिख देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ आपका, अब यहाँ पर तो आपको तय करना पड़ेगा ये, चूंकि ये क्या है, सी आपका क्या है, परसेंट है सर, हाँ फ्लोट है सर यहाँ पे, एज, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए भी आपको लिखना पड़ जाएगा क्योंकि प्रिंट एफ में चले गए आप, तो यहाँ पर आपका वैल्यू भी क्या होगा, परसेंटेज एफ ही होगा। यस सर। मिसिंग सर वहाँ पे देना पड़ेगा ना, सी देंगे, सी कॉमा मैथ डॉट एसक्यूआरटी ना होगा सर, कॉमा के बाद सर, कॉमा जहाँ पे दिया सर, कॉमा के बाद सी को भी तो एक्सेस करना पड़ेगा ना। इज परसेंट एफ तो होगा सर वहाँ पे, बट परसेंट 2% यूज किया अच्छा, ना हाँ सर। ठीक 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 ठीक, एक परसेंटेज एफ का लिखे, एक का नहीं लिखे, ठीक। यस, पहला परसेंटेज एफ जो है वो C के लिए। सी के लिए है, ठीक है, सी सही, फिर करेक्ट। कॉमा दो। और दूसरा जो है वो इसके लिए है। अब सी मोड में आप वो काम करेगा आपका, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। और आपका यहाँ पर ये भी काम करता है, एलएफ 6.2 कर रहे हैं यानी लिमिटेशंस, तो जो चीज सी में है वो सब काम करेगा। यहाँ 2 प्लेस तक अगर डिलिमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये इसलिए ये चीज समझिए कि जो सी में आप कर रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ यूज होगा। जहां पर जिस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव पूरा करना उस तरह से एक्सपोर्ट कर लेंगे फंक्शन को सी का और उसको यूज कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज 6.2f इज परसेंटेज 6.2f एंड फर्स्ट इज फॉर सी एंड सेकंड इज फॉर मैथ डॉट स्क्वायर रूट, यानी कि जो उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। कोमल कुमारी, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर, यस सर। Place of println you can use printf here to give a specific format as like C language। जैसे C लैंग्वेज में कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी कर सकते हैं, कर पाएंगे आप। सर। हाँ सर वहाँ जो 6.2f है, 6 वाला जो पार्ट है वो स्पेस के लेना है सर, और 0.2 कहने का मतलब ये चीज तो तुम जो C में पढ़े हो वही चीज है, अच्छा C लैंग्वेज में पढ़े हैं। अगर यहाँ पर 8.2 लिखेंगे उसका मतलब क्या होगा, 6.2 लिखेंगे उसका मतलब तो जो सी में आपको बताया गया वही होगा। 6.2f में बताया गया ना, टोटल कैरेक्टर 6.2f लिखने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इज 1 2 3 4 5 6 यस एंड सर। इंक्लूडिंग योर डॉट, ठीक है ना। तो अब इंक्लूडिंग डॉट के बाद 2 है तो यहाँ डॉट होगा और डॉट के पहले आपका कितना कैरेक्टर है, 3, और डॉट के बाद 2 सर। ये पूरी मिलाकर 6 होना चाहिए, 6 कैरेक्टर्स। ओके सर। अगर परसेंटेज 8.2f लिख रहे हैं इसका मतलब टोटल आपका स्पेस हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 प्लेस तक ले गए हैं तो 2 प्लेस तक ये यहाँ पर आपका डेसिमल होगा, इसके 5 इधर हो जाएगा सर। ये आपका 3 और 2
5 कैरेक्टर डेसिमल के पहले, 2 कैरेक्टर डेसिमल के बाद, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो 3 और 2 इंक्लूडिंग डॉट, तो 3 ब्लैंक स्पेस आपका हुआ, +1 डॉट हुआ और प्लस फिर 2 डॉट के बाद, तो टोटल 6 हो गया। यहाँ आपका पहले 5 डॉट के पहले 5 कैरेक्टर के लिए, फिर इंक्लूडिंग 1 डॉट एंड देन आफ्टर 2, दैट इज 8। क्लियर? यस सर। तो उसी के हिसाब से आप जब रेंज बढ़ाएंगे तो वहां पर 12.2, 18.2 बढ़ाते जाएंगे जितना कैरेक्टर आपको बढ़ाना है। ये जो पहला है ये टोटल आपका कैरेक्टर का स्ट्रेंथ बताएगा, और ये जो 0.2 है ये डेसिमल के बाद को, तो अगर 0.2 कर दिए तो डेसिमल के पहले 10 हो जाएगा, अगर 12 ले रहे हैं तो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा कि 9 होगा? 9 होगा, 9 होगा ना? यस सर। 12 है तो 9 ही होना चाहिए। 12.2f अगर लिख रहे हैं तो 9 Yes, sir. प्लस 1 9 plus 1 plus 2. प्लस 2 डेसिमल के बाद, दैट इज 12। क्लियर? Yes, sir. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और जितने तरह से अलग अलग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो No, sir. नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय एल वैल्यू एंड आर वैल्यू? कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द एल वैल्यूज एंड आर वैल्यू। सपोज अगर हम लिख रहे हैं ए सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो आपका जो ऑपरेटर है यहाँ पर इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर और प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी में what is the associativity of assignment operator with the operands? Associativity क्या होगा? Left to right या right to left? राइट टू लेफ्ट, Yes, राइट टू right to लेफ्ट। left, यानी कि a plus b जब कंप्लीट होगा तभी c का वैल्यू मिल पाएगा। यस सर, Yes, sir. असाइनमेंट होगा। हाँ, और अगर हम लिख रहे हैं a equal to 20 देन सर अभी भी राइट टू लेफ्ट होगा सर। कोई एग्जांपल दीजिए लेफ्ट टू राइट का। सर जब डबल पहले- इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे ना सर, दोनों लेफ्ट एंड राइट को कंपेयर करने के लिए, तो अगर दोनों तरफ एक्सप्रेशन रखते हैं तब सर कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट को जब कंपेयर किया जाएगा तब रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यू जस्ट गो थ्रू द पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स, ये सब कॉन्स्टेंट्स देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार जो सी का जो आप कोड